नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 15 मार्च 2026 रविवार। तिथि श्री मापनोती। तिथि है एकादशी तिथि 9 बजे तक, उसके बाद द्वादशी तिथि है। तो सुबह 9 बजे तक एकादशी तिथि तो अमृत योग बनाएगी रविवार के दिन, मगर द्वादशी तिथि रविवार के दिन अच्छी नहीं होती है। एक प्रकार से ये किए हुए कार्यों को वेस्ट हो जाएं, उनका कोई फल न प्राप्त हो, इस प्रकार का योग बनाती है। तो द्वादशी तिथि पे ही बात करेंगे, क्योंकि 9 बजे के बाद है द्वादशी तिथि पूरे दिन। द्वादशी तिथि एक भद्रा तिथि है, और भद्रा तिथि के दिन मेष और तुला राशि दग्ध होती है। मेष और तुला में से किसी भी राशि में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए इन राशि वालों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। द्वादशी तिथि भद्रा है, भद्रा तिथि है जो बुध के अनुसार फल देती है, और बुध वर्तमान में वक्री है, और कारकत्व इनका चंद्रमा के अनुसार है। चंद्रमा श्रवण में है, तो आज के दिन चूंकि भद्रा तिथि खराब फल तब देती है जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो, जो कि आज नहीं है। इसलिए आज के दिन हमको भद्रा का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। तो बुध और चंद्र दोनों से के प्रभावों से युक्त ये तिथि हमको अपनी एम्बिशंस को फुलफिल करने की तरफ आगे बढ़ने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। द्वादशी तिथि वाले लोग जनरली बड़े फॉर्चुनेट होते हैं। द्वादशी तिथि भगवान कृष्ण की तिथि है। द्वादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार की संपदा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के प्रयोजन का आप निस्तारण कर सकते हैं। वारादायुष्वर्धनम वार है रविवार। अब देखिए रविवार है, वार स्वामी डैमेज्ड है। क्यों? क्योंकि शनि अस्त हैं और उच्च के शुक्र के साथ हैं। तो शुक्र की वजह से आज राहत है, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, और शुक्र, शनि और सूर्य के डिस्पोजिटर मीन के स्वामी गुरु मार्गी अवस्था में मिथुन राशि में है, केंद्र में है। अर्थात गुरुदेव का आज फुल प्रभाव है इस वार के ऊपर, इस तिथि के ऊपर, और अष्टता भी कंट्रोल्ड है। हमको जब भी महीने में कुछ कुछ चीजें याद रखने वाली होती हैं, जैसे ये सूर्यदेव का गोचर किस वार को हुआ, वो वार स्वामी इंपॉर्टेंट है। अब शनिदेव अस्त हैं। शनिदेव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशरी, वकील, प्रजा, मासेस, लोअर कास्ट, सर्वेंट्स, रिपीटेटिव वर्क्स, चाचा। तो जितने भी कारकत्व मैंने बोले, इनसे रिलेटेड कारकत्व में यदि निराशा हाथ लगे, कंबशन मीन्स प्यूरिफिकेशन। जब ग्रह अस्त होता है तो प्यूरिफाई होता है, वो सूर्य के साथ तपता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी निगेटिविटीज हैं आ रही सामने, तो उसको चुपचाप आप सहिए, और दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। 21 अप्रैल के आसपास ये अस्तता से बाहर आ जाएंगे। वारातायुष्वर्धनम में रविवार है, तो सूर्यदेव अब मीन राशि में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में है, जो कि नवांश में कर्क में होता है। सन इन कर्क इज फादर बिकमिंग मदर। आपको अपने व्यवहार में माँ का भाव उत्पन्न करना पड़ेगा इस दिन, इस ग्रह के सूर्यदेव के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए। देखिए, मेरी बातें सुनते सुनते आप लोग बोर मत हो जाइएगा, क्योंकि मैं उसी प्रकार की बातें कर रहा हूँ महीनों से, मगर यही आपके सिस्टम में लाना पड़ेगा। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी उपाय आपको आपके कर्मों से आजाद नहीं करेगा। भगवान राम का भी पुनर्जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का भी हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी का भी हुआ, सारे देवी देवता जितने लोगों ने जन्म लिया पृथ्वी पर, सब बीमार भी पड़े, बड़ी बड़ी बीमारियां भी हुई, नाना प्रकार के कष्ट सहे। तो कष्ट तो हमारे कर्मों के फलस्वरूप हमको भोगना ही होगा। अपने जीवन शैली को पंचांग के अनुरूप ढाल देने से क्या होगा कि हम सूर्य और चंद्र के कॉस्मिक के जो रिलेटिव मोशन है उसमें अलाइन हो जाएंगे। तो एक प्रकार से जैसे भगवान हमारे सामने हो, तो आप क्या मांगेंगे? भगवान जो मेरे लिए उचित हो वो आप कर दीजिए। आप एकदम से पैसा मांगेंगे, कल को इनकम टैक्स की रेड में फंस जाएंगे। प्यार मांगेंगे, कल को उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। तो इंस्टेंट कुछ मत मांगिए, जो हमारे लिए उचित हो वो करिए। कोई आज भोग रहा है, कोई कल भोगेगा, कोई परसों भोग चुका है। मैं अपने जीवन काल में बहुत बड़े से बड़े लोगों के घर जाता हूँ और मिला हूँ, और मैंने ये देखा कि वो भी सफर कर रहे हैं जितना हमारे ऑफिस में क्लास 4 के लोग कर रहे हैं, या और कोई लोग कर रहे हैं। इस चीज को भोगने से भागना नहीं है। मैं आपको, थोड़ा मेरी जीभ सही हो जाए तो मैं 2-3 दिन के बाद एक आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा कि वो कौन सा महीना होता है जिस महीने में आप अपने कर्मों को हर वर्ष सबसे ज्यादा भोगते हैं। ठीक है, तो आज का दिन देखिए, नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र।
श्रवण नक्षत्र विष्णु जी का नक्षत्र, द्वादशी तिथि विष्णु जी की तिथि, सूर्यवार रविवार विष्णु जी हैं ही हैं। आज विष्णु जी की विशेष कृपा है। गायत्री सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम आज के दिन का अमोघ उपाय है। श्रवण नक्षत्र क्या होता है? बंदर है, बंदर लंगड़ा के चलता है। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो ऐसा नहीं हो सकता, ये श्रवण नक्षत्र बताएगा। और उसी अच्छा या बुरे में विष्णु जी की यदि कृपा हो तो फाइनली आप संतुष्ट रहते हैं। सुनिए, कैसे सुनेंगे? जब मौन रहेंगे। रविवार का दिन है, ज्यादातर जगहों पर छुट्टी होगी। आज के दिन मौन रहिए और सुनने का प्रयास कीजिए। प्रकृति क्या कह रही है, आपका एटमॉस्फेयर क्या कह रहा है, आपका स्वयं का विवेक और एनर्जी लेवल क्या कह रहा है। श्रवण नक्षत्र की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो मैंने आपको चार्ट बताया था कि हर एक वार को कौन कौन से नक्षत्र सर्वार सिद्धि योग बनाते हैं, सिद्धि योग बनाते हैं, उत्पात योग बनाते हैं, उसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो शुक्रवार को श्रवण सर्वार सिद्धि, शनिवार को श्रवण सर्वार सिद्धि, सोमवार को श्रवण सर्वार सिद्धि, रविवार को श्रवण सिद्धि योग। अगर श्रवण में कोई भी प्लैनेट आपके कुंडली में है या चंद्रमा श्रवण में है, जैसे आज हैं, तो आप समझिए कि आपके शनिदेव सध गए, शुक्र सध गए, चंद्रमा सध गए, सूर्य सध गए। बस श्रवण के अनुसार रहिए, भक्ति मार्ग को ना छोड़िए और साइलेंट होकर सुनने का प्रयास कीजिए। लिसन मोर, स्पीक लेस। अनुराधा भी वैसे ही नक्षत्र है, उसमें भी वो भी 4 बार पे सर्वार सिद्धि योग बनाता है। उस लिस्ट को बड़े ध्यान से गौर से आप देखिए। अलग अलग नक्षत्र हैं, कितने नक्षत्र किस वार को क्या योग बना रहे हैं, आपकी कुंडली में क्या योग बन रहा है। दिस विल गिव यू अ वेरी वेरी ब्रॉडर पिक्चर ऑफ योर सेल्फ टू यू। ये आपके सोच के डायमेंशंस को ही बदलेगा और आप देखेंगे कि हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि इन नक्षत्रों ने किस प्रकार से हमारे ऊपर कृपा कर रखी है। जब कोई नक्षत्र, जैसे आज चंद्रमा श्रवण में है, तो सर्वतोभद्र के अनुसार क्या क्या जागृत होगा? धनिष्ठा, कृतिका, मघा। तो अब सिद्धि योग जो कि रविवार को पड़ रहा है, इस सिद्धि योग का फल कोई भी प्लैनेट अगर धनिष्ठा में है, कृतिका में है, मघा में है, उसको भी मिलेगा। ये बहुत गौर करिएगा इसको। योगात रोग निवारणम, योग है परि योग, फिर शिव योग। पूर्वाषाढ़ा में शिव योग होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हिटलर का था, अपस है, वरुण है। वरुण क्या है? सबसे वेल्दी गॉड है। सारी संपदा ही समुद्र में है। सारी संपदा होने से, वेल्थ होने से क्या होता है? अहंकार आता है। तो शिव योग का पूर्ण लाभ लेना हो तो आपको अपने अहंकार से बचना होगा। यदि आप सौम्य रह पाए तो आज का दिन आपको विशेष कृपा देगा शिव योग के जरिए। केतु इसको पूर्ण प्रभाव देते हैं। इस पे केतु का प्रभाव बढ़ने वाला है क्योंकि केतु मघा में जाने वाले हैं 29 तारीख को। 26 को शायद शुक्र जा रहे हैं मेष में, 29 को मघा में जाएंगे केतु, और 21 तारीख को बुध मार्गी हो रहे हैं। ये सारे गोचर धीरे धीरे, अब देखिए जब मघा में जाएंगे केतु तो उन सब लोगों को जिन्होंने मघा पे, चतुर्दशी पे, श्रवण पे, अश्विनी पे, भरणी पे, दसवीं तिथि पे, जहां जहां पितरों का कंट्रोल है, उन ग्रहों पे, उन वार पे, उन तिथियों पे, उन नक्षत्रों पे पितरों के लिए दान किया है, पितरों को पसंद करने वाले कार्य किए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको परिणाम मिलेंगे इस 29 मार्च से दिसंबर तक। चूंकि रविवार है इसलिए हस्त में, मूल में, तीनों, उत्तरा, पुष्य, अश्विनी में कोई प्लैनेट हो तो आपको सर्वार सिद्धि का फल मिलेगा, और कोई प्लैनेट विशाखा में हो तो उत्पात का फल, अनुराधा में हो तो मृत्यु का, ज्येष्ठा में हो तो काण का, और मूल में हो तो सिद्धि का। ये आप देखते चलिए, आपको पंचांग समझने का, अपने जीवन शैली को, जीवन पैटर्न को समझने का एक अलग ही डायमेंशन मिलेगा। रविवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।